हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ भारत की जनगणना से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को लेकर आया हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो साबित होने वाली है। जो आप भारत में किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, एनडीए, एसएससी, बैंक, रेलवे और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की, तो भारत की जनगणना से संबंधित ज़रूर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं। यह हमारे भारत की जनगणना से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य, इम्पोर्टेंट सेंसस फैक्ट्स ऑफ इंडिया के बारे में चलिए जानते हैं। तो जो हमारी जनगणना है वह सन 1872 में लॉर्ड मेयो के समय शुरू हुई थी। चूँकि यह एक अपूर्ण जनगणना थी और सन 1881 में यह जो दिया है यह पूर्ण जनगणना थी और लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। अगर आपको कहेगा कि दशकीय आधार पर या वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनगणना सन 1881 में हुई थी और दशकीय आधार पर और लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। तो चलिए हम लोग दूसरे पॉइंट को देखते हैं। भारत में हर 10 वर्ष में जनगणना होती है और हमारा जो तीसरा पॉइंट है वह जनगणना कौन कराता है। तो भारत में जनगणना कार्य भारत सरकार का गृह मंत्रालय करवाता है। भारत का जो भारत की जनगणना है उसकी जिम्मेदार कौन सी संस्था है, तो भारत सरकार का जो गृह मंत्रालय या भारत की जनगणना का जिम्मेदार है। तो चलिए यह कार्य रजिस्टर्ड जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया के अधीन होता है। अब तक कितनी जनगणनाएं हो चुकी है, तो 1872 से हम लोग देखेंगे तो 2011 की जो जनगणना है वो 15वीं जनगणना है। दशकीय आधार पर या वैज्ञानिक आधार पर 14वीं जनगणना है। अगर आपको कहेगा कि आज़ादी के बाद भारत की 2011 की जनगणना कौन सी थी, तो 7वीं जनगणना है। अब तक भारत में 15 बार जनगणना 1872 से लेकर 2011 तक हो चुकी है। 2011 में हुई जनगणना में 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। अगली जनगणना 2021 में प्रस्तावित थी, लेकिन कोरोना वायरस आया था, इसके कारण स्थगित कर दी गई। और अब जो है हम लोग चलिए 2011 की जनगणना के जो प्रमुख तथ्य हैं उन लोगों को देखते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या 121.08 करोड़ थी, जिसमें से पुरुषों की संख्या 62.37 करोड़ और महिलाओं की जनसंख्या 58.71 करोड़ थी। और जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से लेकर 2011 तक टोटल 17.7% की हुई थी। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य हमारा उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पर बिहार है और चौथे स्थान पर पश्चिम बंगाल है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य हमारा सिक्किम जो है वह पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर मिजोरम है और तीसरा स्थान पर अरुणाचल प्रदेश। चौथे नंबर पर हमारा गोवा है। सबसे कम जनसंख्या में सबसे कम जो जनसंख्या है वह सिक्किम है और दूसरे स्थान पर मिजोरम, तीसरा स्थान अरुणाचल प्रदेश और चौथा गोवा है। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य हमारा जो है वह केरल है। 93% की साक्षरता दर केरल में है और सबसे कम साक्षरता दर वाला जो है हमारा वो बिहार है, 63 पॉइंट है।
और लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 243 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष थी। और जो हमारी बाल लिंगानुपात है वह 919 है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला हमारा महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र का जो हमारा ठाणे है यह है सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला दिबांग वैली अरुणाचल प्रदेश में है। अगर आपको कहेगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम वृद्धि वाला राज्य, तो वह हमारा नागालैंड है। जो नागालैंड है यह इसमें माइनस ग्रोथ हुई है, यानी कि ऋणात्मक वृद्धि। और यह 2011 की जनगणना में कंप्यूटर आधारित डेटा प्रोसेसिंग का उपयोग हुआ था। 2011 की जनगणना की थीम क्या थी? तो जो हमारी 2011 की जनगणना की जो थीम थी वह थी हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना की थीम हमारी जनगणना हमारा भविष्य थी। जनगणना में जो भारत की जनगणना होती है उसमें धर्म, भाषा और साक्षरता दी जाती है। कार्य क्षेत्र, आवास, प्रवासन आदि से संबंधित सूचनाएं भी एकत्रित की जाती हैं जब भारत की जनगणना होती है तब। तो हमारा जो जितनी भी 2011 की जनगणना या जनगणना से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन सभी से संबंधित मैं आपको बता चुका हूं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलना दोस्तों। और आप हमारे मेन चैनल पर जाकर GK/GS की पूर्ण तैयारी कर सकते हैं। मैं आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेट लेकर आता हूं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।